हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में क्या किया था याद है, समरूप आकृतियां, जिसमें हमने देखा था कि कब कोई भी बहुभुज समरूप होगा। इसमें दो कंडीशंस थी। पहला कि उनके समरूप कोण जो है वो संगत कोण जो है आपस में बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आज की क्लास में इसी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। तो आप देख रहे हैं पाठ 6 त्रिभुज, जिसमें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी दोस्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है केवल मेहनत करने की, जो आप कर रहे हैं। शायद क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो ऑनलाइन मतलब डाउट क्लासेज आपकी ली जा रही हैं, उसमें वो रिस्पांस अभी भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ बच्चों को छोड़कर, जो मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट बेहतर नंबर लाए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी क्लासेज आती हैं इनको बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। समझ गए बात। और एक जरूरी काम और करेंगे दोस्त, अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे ई बुक्स और ई नोट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। और ये रहा प्रश्न संख्या 1। यहां पर दिया है सभी वृत्त। अब सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप। आइए समझते हैं। पहले तो देखो, सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांग समता क्या होती है। जब एक वृत्त को उठाकर दूसरे वृत्त के ऊपर रखेंगे और वो उसको पूरी तरह से ढक ले। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हों। मतलब ये भी वृत्त 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या क्या है, ये भी वृत्त 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा ढक लेगा, लेकिन यहां पर सभी वृत्तों की बात की गई है। अब ये अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, क्या इसको ढक पाएगा? नहीं। तो ये सर्वांगसम तो नहीं हुआ। क्या ये समरूप हुआ? बिल्कुल। देखने में एक जैसा, साइज मतलब कि माप उसका छोटा बड़ा हो सकता है, तो ऐसी आकृतियां हमारी समरूप होती हैं। लेकिन बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल एक जैसा, साइज माप सब कुछ बराबर, तब सर्वांगसम। तो यहां पर माप कम भी हो सकती है वृत्त की, ज्यादा भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्त, समरूप होते हैं। इसके बाद सभी वर्गों की बात करते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। बिल्कुल वही वाला कंडीशन जो यहां पर हमने सीखा। अब वर्ग में सभी कोण तो बराबर हैं, चलो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये काम तो बन गया। अब जो भुजाएं हैं, अगर मैंने बराबर बराबर वाला भुजाओं वाला वृत्त लिया तब तो वर्ग लिया तब तो ठीक है कि इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ढक लिया, मतलब सर्वांगसम है। लेकिन वो सभी वर्गों की बात कर रहा है। अब जब सभी वर्गों की बात कर रहा है तो हो सकता है एक वर्ग बड़ा हो, एक वर्ग छोटा हो। क्या इसको ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। और नहीं ढक पाएगा तो कैसा होगा दोस्त, समरूप। तो सभी वृत्त और सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। याद रखना है ये। सभी किस प्रकार के त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा समरूप होंगे। समद्विबाहु में क्यों नहीं? समद्विबाहु में कभी कभी कोण क्या होते हैं, जरूरी नहीं कि कोण हमेशा बराबर हो। समद्विबाहु में जरूरी नहीं कि कोण हमेशा आपस में बराबर हो, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण आपस में बराबर हैं। सभी कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, 60 अंश के। और भुजाएं, अब हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज छोटा हो, एक बड़ा हो सकता है बराबर हो। तो इसीलिए क्या है, ये कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है बात। इसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। समरूप होने की दो ही तो कंडीशन है, कि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। बात खत्म। उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, मतलब बराबर अनुपात में हो, समानुपाती। बस इतनी सी बात है। आसान है। आसान किसको लग रहा होगा, जो समरूप आकृतियां जो मैंने इसके पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिसको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा,
जो वीडियो देख के आया होगा उसके लिए सब कुछ नहीं है ना। ये सब फटाफट समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े फिर, अब देखते हैं निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, याद कीजिए। समरूप आकृतियां तो वृत्त हो गया, वर्ग हो गए, ये सब कुछ आपस में हमेशा समरूप होंगे। और समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, इन तीनों को ही याद रखेंगे कि ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, आयत हो गए, आयत हो सकता है समरूप हो सकता है समरूप ना हो। समलंब हो गए, समलंब चतुर्भुज जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज हो गए। तो ये सब चीजें क्लियर है। आकृतियों पे विशेष ध्यान देना, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहां पर देखो आप, कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है लिखेंगे। जो एंगल ए है वो पी के बराबर नहीं है, अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। क्योंकि भाई संगत कोण बराबर होना चाहिए, है ना, समरूप नहीं है। अब संगत कोण बराबर होना चाहिए, अगर संगत कोण ही नहीं बराबर हैं तो किस हिसाब से हम बोल दें कि समरूप हैं। भुजाओं का तो छोड़ दो, भुजाएं यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुपात में दिख रही हैं कि 1.5/3, 1.5/3, भुजाओं का अनुपात बराबर है, नो डाउट, लेकिन कोण भी तो बराबर होना चाहिए। दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, संगत भुजाएं और संगत कोण। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर दोनों चीजें लग रही हैं तभी बोलेंगे। एक चीज को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। तो 3 ही क्वेश्चन थे प्रश्नावली 6.1 में, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर भी लिया, समझ भी लिया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी और ये सारी चीजें समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा, अब शुरू होने वाला है असली खेल। ये तो आसान बच्चों वाली चीजें हैं कि समरूप समरूप खेल लो जल्दी से। अब जो आपका प्रश्नावली 6.2 से स्टार्ट होगा, मतलब कि थेल्स थ्योरम, जब ये स्टार्ट होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से प्रमेय पढ़ना है हमें, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, इसके बाद कुछ उदाहरण करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक अलग लेवल की हैं। मतलब कुछ नया पढ़ने वाले हो अब तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। और तैयार कैसे होना है, ऐसे नहीं कि कपड़े पहन के और कॉपी पेन लेके रेडी होके, नहीं। ये जो 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक तो समरूप आकृतियों वाला और एक आज जो प्रश्नावली 6.1, इन दोनों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लोगे तो आगे की चीज़ें दोस्त आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर यही नहीं कर पाए तो आगे कभी समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने प्यारे से कमेंट्स हमेशा की तरह करते रहेंगे। एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें आपका दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस कराते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करना नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।